प्रश्न संख्या 10 संक्षिप्त रूप, मानक रूप या लघु रूप में लिखें। यानी इसको जोड़ करके यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, जैसे देखिए इसमें हम विस्तारित रूप में लिखे थे, तो इसको अगर हम जोड़ें तो ये आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह इसको जोड़ करके लिख देना है। तो देखिए सबसे पहला अंक 5 है, तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। सबसे पहला अंक क्या है? 5 है। उसके बाद शून्य है, देखिए प्लस शून्य है तो शून्य को लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद देखिए 8 है तो 8 को लिख देंगे। उसके बाद अंत में 4 है। तो ये हो गया लघु रूप, मानक रूप या संक्षिप्त रूप इसको बोल सकते हैं। तो 5000 जोड़ शून्य जोड़ 80 जोड़ 4 क्या हो गया? 5084। ठीक है, अब ख में तो या तो इसको जोड़ने पे भी इतना ही आएगा या बस पहला अंक लिख देना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहला अंक 1 है तो 1 को लिख देंगे। फिर प्लस शून्य है तो शून्य को लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पे प्लस 10 में सबसे पहला अंक 1 है तो 1 को लिखेंगे। फिर है शून्य तो यहाँ पे शून्य को लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 1010। 1010 ख में इसका उत्तर संक्षिप्त रूप, मानक रूप। तो ग में है 2000 जोड़ 500 जोड़ 40 जोड़ 3। तो देखिए 2000 में सबसे पहला अंक 2 है तो 2 लिखेंगे। उसके बाद 500 में सबसे पहला अंक 5 है तो इसके साथ 5 लिख देंगे। उसके बाद 40 में 4 है तो 4 लिखेंगे। उसके बाद 3, तो 2000 जोड़ 500 जोड़ 40 जोड़ 3 कितना हो गया? 2543। अगर इन चारों को जोड़ेंगे तो भी इतना ही आएगा, 2543। ठीक है, घ में देखिए 9000 जोड़ 900 जोड़ 90 जोड़ 9। 9000 में सबसे पहला अंक 9, 900 में सबसे पहला अंक 9, 90 में सबसे पहला अंक 9, 9 अंत में है तो बस उसको लिख देंगे। तो 9999 आ जाएगा इन सबको जोड़ करके। 9000 जोड़ 900 जोड़ 90 जोड़ 9। देखिए एक को हम जोड़ करके भी बता देते हैं कि जोड़ने पे भी इतना ही आएगा। मान लीजिए हम घ को लेते हैं, देखिए घ को हम यहीं पे जोड़ करके बता देते हैं। तो 9000 है, फिर 900 है, फिर 90 है, फिर 9 है। देखिए इस तरह से हम जोड़ेंगे तो 9 9 0 9 सामने सामने जोड़ देंगे 9। देखिए उतना ही आ गया जितना यहाँ पे आया है। तो बस या तो पहला अंक सबका लिख दें या जोड़ दें, दोनों कैसे भी करेंगे तो उत्तर एक ही आएगा। ठीक है, तो ये बस समझाने के लिए था। ठीक है, इसको आपको नहीं कॉपी में लिखना है, बस इसका उत्तर लिख देना है इस तरह से कॉपी में। प्रश्न संख्या 11। तो प्रश्न संख्या 11 में देखिए चिन्ह, इस तरह का चिन्ह या इस तरह से खाली स्थानों को भरना है। ठीक है, तो अगर दायां तरफ वाला संख्या बड़ा होगा तो इस तरह का चिन्ह डालना है, अगर बायां तरफ वाला संख्या बड़ा होगा तो इस तरफ का चिन्ह देना है। तो देखिए कम है 6456 है और 6546 है। तो देखिए दायां तरफ वाला यानी दायां हाथ तरफ ये संख्या हुआ 6546, बायां हाथ तरफ 6456। तो कौन बड़ा है यहाँ पे? 6546 है यहाँ पे। देखिए 546, यहाँ पे 6456, 456 है। तो देखिए ये बड़ा होगा 6546, तो इस तरफ का चिन्ह हम देंगे। तो देखिए ये वाला चिन्ह, यानी जिस दायां तरफ वाला अगर संख्या बड़ा होगा तो इस तरफ का ये चिन्ह डालना है, बायां तरफ का संख्या अगर बड़ा होगा तो इस तरह का चिन्ह डालना है। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए मगरमच्छ का मुंह हो गया, जिस तरफ बड़ा शिकार होगा उसी तरफ इसका मुंह रहता है। मगरमच्छ हमेशा बड़ा शिकार को ही जल्द पकड़ने के लिए सोचता है। ठीक है, तो बस जिधर बड़ा अंक होगा उस तरफ का इसका मुंह कर देना है। अब ख में है 1234 और 1189। तो देखिए 1234, यहाँ पे 234 है, यहाँ पे 1189 यानी 189। तो ये छोटा होगा, तो जो बड़ा है उस तरफ इसका मुंह 1234 बड़ा है। ठीक है, ग में 4878, 8788। तो देखिए यहाँ पे 4000 है, यहाँ पे 8000, तो 8000 वाला बड़ा होगा, तो इस तरफ का मुंह हम करेंगे।
घ में 1010, 1001, तो 1001 और 1010, तो 10 वाला बड़ा होगा, तो इस तरफ का हम मुंह करेंगे। ठीक है, तो इस तरह हम क ख ग घ बना लेंगे। अब प्रश्न 12 में देखिए, जोड़ें यानी जोड़ना है इसको। तो क में है, देखिए दाएं तरफ से जोड़ते हैं तो 6 1 7, 6 1 7, 7 5 12, यहाँ पे हम 2 भरेंगे। ठीक है, हाथ में रहा 1, 4 2 6, 6 3 9, 9 1 10, तो यहाँ पे 0 भरेंगे। हाथ में 1, हाथ में रहा 1 2 3, कितना हुआ 5, 5 1 6, और हाथ में रहा 1 तो 7, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 7। तो देखिए इसको जोड़ के कितना आ गया 702। अब ख में 4 4 8, 8 5 13, तो यहाँ पे 3 भरेंगे हम। हाथ में रहा 1, 1 7, कितना हो गया 8, 8 8 16, 16 1 17, तो यहाँ पे 7 भरेंगे। हाथ में रहा 1, 2 1 3 1 4, देखिए 2 1 3 3 1 4, जो पैंचा था उसको भी जोड़ देंगे, तो कितना आ गया इसका उत्तर 473। ठीक है, 473। अब इसमें देखिए 8 6 14, देखिए 6 8 कितना हुआ 14, 14 5 19, तो यहाँ पे 9 हम भरेंगे। कितना भरेंगे 9। हाथ में रहा 1, 7 5 12, 12 6 18, 18 1 19, पैंचा भी जोड़ेंगे हम, तो यहाँ पे हो गया 9 भरेंगे। अब देखिए हाथ में रहा 1, 4 1 5, देखिए 4 1 5, यहाँ पे 0 है, तो 4 1 5 5 1 6 होगा, तो हम यहाँ पे भर देंगे 6। अब यहाँ पे 3 1 4, 4 और 2 6, तो 6699 हो गया इसका उत्तर। अब प्रश्न 13, तो 13 में क्या है घटाना है, घटाएं, तो कम में घटाना है, तो देखिए 0 है तो इधर से पैंचा लेगा 4 से, तो 4 से ये पैंचा लेगा पहले, फिर ये जो 0 है इसको देगा, तो ये हो गया 10, 10 में से 5 गया 5, ये हो गया देखिए 9, इसको पैंचा दे करके 9 में से 6 गया 3, ये इसको पैंचा दिया था तो 3 हो गया, 3 में से 1 गया 2, इसका उत्तर हो गया 235, 235। अब इसमें 5 है तो 5 में से 9 नहीं घटेगा, तो इससे पैंचा लेगा। ठीक है, यहाँ से पैंचा एक एक करके जाएगा, तो 15 में से 9 गया 6, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। 9 में से 8 गया 1, 9 में से 6 गया 3, ये सब 9 हो गया, देखिए इसको पैंचा दिया तो ये हो गया 1, 1316। ग में इधर इस तरफ से पैंचा जाएगा 8 से, तो 10 में से 8 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 7 में से 1 गया 6, 7 में से 1 गया 6, तो 7 में से 1 गया 6, 5 में से 2 गया 3, तो यहाँ पे 3 भर देंगे, 3632। प्रश्न संख्या 14, खाली स्थानों में उपयुक्त अंक को भरें। तो प्रश्न 14 में देखिए उपयुक्त अंक, यहाँ पे जो खाली स्थान है इसमें भरना है। तो 8 6 14, ये तो ठीक है, हाथ में रहा 1, 7 5 12 1 13 हो जाएगा यहाँ पे, यानी 3 होगा, 3 होगा इसका उत्तर। ठीक है, 3 भरेंगे हम यहाँ पे। अब इसमें देखिए घटाना है, तो 7 में से 5 गया 2, 12 में से 8 गया, ये 2 है तो इधर से पैंचा लेगा, तो 12 में से 8 गया 4, ये भी ठीक है, ये हो गया 4। अब देखिए 4 में से क्या घटाएंगे कि 3 आएगा, तो 4 में से 1 घटाएंगे, क्योंकि इसको पैंचा दे दिया है, तो ये तो 4 हो गया, देखिए ये 4 हो गया, तो 4 में से 1 घटाएंगे तभी 3 आएगा, तो यहाँ पे क्या भराएगा 1, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसमें देखिए घटाना है, 15 में से 9 गया 6, क्योंकि 6 है तो पैंचा लेगा जो यहाँ पे अंक आएगा उससे, तो 15 में से 9 गया 6। अब देखिए यहाँ पे 8 आना है, तो यहाँ पे कितना होगा, तो देखिए 15 में से 9 गया 6, तो यहाँ से पैंचा जा रहा है, तो यहाँ पे 8 आना है, तो 8 से 14 होता है, यानी 4 होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन एक पैंचा लिया था तो यहाँ पे 5 होगा,
क्योंकि एक पैंचा भी दे रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा 5।